एक सवाल है, क्या चमत्कार सच में होते हैं या क्या हम उन्हें अपनी जिंदगी में बुला सकते हैं? राम वर्मा की किताब है चमत्कारों के देवता को जागृत करें। और जानते हैं वो क्या दावा करती है? कि हाँ बिल्कुल, चमत्कारों को अपनी जिंदगी में बुलाया जा सकता है। तो चलिए आज इसी किताब के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भरने का वो राज, वो फॉर्मूला आखिर है क्या। अच्छा, इस किताब का जो पूरा का पूरा फलसफा है ना, वो एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी से शुरू होता है। ये कहानी है एक लड़की और एक छाते की। तो जरा सोचिए, एक गांव है जहां महीनों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। जमीन पूरी तरह सूख चुकी है, सब परेशान हैं। तो गांव वाले तय करते हैं कि सब मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के सब। लेकिन उस पूरी की पूरी भीड़ में पता है क्या होता है? सिर्फ एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपने साथ एक छाता लेकर आई है। बस यही, इसी को कहते हैं श्रद्धा। फर्क समझिए, बाकी सब तो सिर्फ उम्मीद कर रहे थे कि काश बारिश हो जाए, लेकिन उस बच्ची को यकीन था, उसे पूरा भरोसा था कि बारिश तो होकर रहेगी। और लेखक राम वर्मा यही कहते हैं कि यही यकीन, यही पक्की वाली श्रद्धा चमत्कारों को अपनी तरफ खींचने वाली पहली और सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, श्रद्धा की बात तो समझ में आती है, पर सवाल यह है कि चमत्कार होंगे कैसे? और यहीं पर किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देती है। वो कहती है कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। लेखक का कहना है कि हम सब, हर एक इंसान खुद एक चलता फिरता अजूबा है। बस दिक्कत यह है कि हम इस बात को पहचानते ही नहीं। चलिए इसको ना कुछ आंकड़ों से समझते हैं। हमारी आंखों का रेजोल्यूशन कितना है पता है? ये है 576 मेगापिक्सल। दुनिया का कोई भी कैमरा इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। और ये तो कुछ भी नहीं, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच सिग्नल किस रफ्तार से दौड़ते हैं? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिल्ली से लखनऊ जितनी दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय हो जाती है, वो भी दिमाग के अंदर। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हमारे शरीर की सारी, मतलब सारी की सारी खून की नसें निकालकर एक सीधी लाइन में रख दी जाएं, तो उनकी लंबाई पता है कितनी होगी? 1 लाख किलोमीटर, यानी पृथ्वी के 2 चक्कर से भी ज्यादा। और हमारे इस कमाल के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी, वो है करीब करीब 4 टेराबाइट। मतलब हजारों फिल्में इसमें आराम से समा सकती हैं। तो अब जरा सोचिए, जिस मशीन की आंखें, दिमाग और नसें इतनी इतनी कमाल की हों, क्या वो खुद एक चमत्कार से कम हो सकती है? किताब बस यही कहती है कि हम सब एक वॉकिंग मिरेकल हैं, एक चलता फिरता चमत्कार जिसे किसी बहुत ही असाधारण शक्ति ने बनाया है। और इसीलिए लेखक बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, याद रखिए, आप साधारण मानव नहीं हैं, आप चमत्कारी मानव हैं। सच कहूं तो इस एक लाइन में ही पूरी किताब का निचोड़ छिपा हुआ है। अच्छा, अगर हम चमत्कारी हैं, तो भाई हमारे पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी तो होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। किताब के मुताबिक हम सबके अंदर 5 दैवी शक्तियां हैं, जो बस सोई हुई हैं, उन्हें सिर्फ जगाने की देर है। तो कौन सी हैं ये 5 शक्तियां? सुनिए। पहली है डिवाइन टेलीपैथी, यानी मन से मन का कनेक्शन। दूसरी डिवाइन क्लेयरवॉयंस, मतलब घटनाओं को साफ साफ देख पाना। तीसरी डिवाइन प्रीकॉग्निशन, यानी भविष्य का अंदाजा लगना। चौथी है डिवाइन परसेप्शन, मतलब एक गहरी समझ। और पांचवी है डिवाइन टेलीकिनेसिस, यानी सिर्फ सोच की ताकत से चीजों पर असर डालना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं डिवाइन टेलीपैथी का। किताब कहती है कि ये वो शक्ति है जिससे हम बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या उनके मन की बात समझ सकते हैं। और लेखक का तो ये भी दावा है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बिगड़े हुए रिश्ते सुधर सकते हैं और कामयाबी का रास्ता भी आसान हो सकता है। लेकिन रुकिए, इन शक्तियों को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है, कुछ नियम कायदे हैं। ऐसा नहीं है कि बस सोचा और चमत्कार हो गया, नहीं। किताब में चमत्कारों के लिए कुछ खास दैवी नियम बताए गए हैं। वैसे तो इन नियमों की एक लंबी लिस्ट है, पर कुछ खास नियमों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि जहरीले यानी कि नेगेटिव विचारों से खुद को पूरी तरह आज़ाद करना, अपने लक्ष्य के लिए, मान लीजिए दौलत के लिए, एक बहुत गहरी, एक तीव्र इच्छा पैदा करना, कर्म के सिद्धांत पर चलना यानी सही एक्शन लेना। और एक सबसे दिलचस्प नियम है शून्यता का नियम, जिसे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस भी कहते हैं। तो ये शून्यता का नियम क्या चीज़ है? सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। सोचिए, अगर आपको एक ग्लास में ताज़ा पानी भरना है,
तो क्या करना होगा? पहले से भरा हुआ पुराना गंदा पानी फेंकना होगा। सही है ना? बिल्कुल वैसे ही जीवन में कुछ भी नया और अच्छा पाने के लिए पहले पुराने और बेकार को निकालकर जगह बनानी पड़ती है। किताब इस बात को दौलत को अपनी ओर खींचने के उदाहरण से समझाती है। वो कहती है कि सबसे पहली जगह तो अपने दिमाग में बनाइए। पैसे को लेकर जो भी नेगेटिव बातें दिमाग में बैठी हैं, जैसे पैसा तो हाथ का मैल है या ज्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, इन सबको दिमाग से निकालना होगा। फिर दूसरी जगह बनानी है अपने आसपास, घर में, ऑफिस में जो भी कबाड़ या फालतू सामान पड़ा है उसे हटाइए। किताब तो यहाँ तक कहती है कि एक नई खाली तिजोरी खरीद कर घर ले आइए। ये यूनिवर्स को एक सिग्नल देने जैसा है कि हाँ, आप दौलत का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिर फॉर्मूला क्या बना? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले गहरी और अटूट श्रद्धा, फिर ये मानना कि आप खुद एक चमत्कार हैं। इसके बाद अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना और फिर उन दैवी नियमों के हिसाब से चलना। जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब आप चमत्कारों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, श्रद्धा पर। क्योंकि जब विश्वास होता है ना, तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता। उसे हमेशा लगता है कि कोई है, कोई शक्ति है जो उसकी नाव को पार लगाई देगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये भरोसा किसी और पर नहीं, बल्कि खुद की शक्तियों पर होना चाहिए। श्रद्धा तो बस एक गाइड की तरह है, एक पतवार की तरह, लेकिन नाव तो आखिरकार खुद ही चलानी है। शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक इस एक मिसाल में छिपा है। सोचिए, जब एक पक्षी किसी पतली सी हिलती हुई डाल पर बैठता है तो वो कभी घबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। उसे पता है अगर डाल टूट भी गई तो वो उड़ जाएगा। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हमारे पंख, हमारी अपनी शक्तियां और हमारा विश्वास ही हैं। तो सवाल ये नहीं है कि चमत्कार होते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगर मौका मिले तो वो पहला चमत्कार कौन सा होगा जिसे अपनी जिंदगी में बुलाना चाहेंगे।